दुर्गेश कुमार, जब इस सीरीज में आपको दुर्गेश कुमार को जब भूषण का रोल मिला इस सीरीज में, क्या आपने सोचा था कि इतना फेमस हो जाएगा? क्योंकि पहली जो सीरीज थी, मुझे याद है, रोल थोड़ा छोटा था, दूसरी सीरीज में बड़ा हुआ, और तीसरी तो ऐसा लग रहा है कि भूषण और जीतू और प्रधान जी के बीच लड़ाई सीधी सीधी थी। पूरा जो फोकस था वो आपके ऊपर था। तो धीरे धीरे इस सीरीज में आपका रोल बढ़ता चला गया। क्या महसूस हुआ उस वक्त आपको कि ये पब्लिक की डिमांड है, आपकी कला आप पहचानी जा रही है? क्या लगा उस वक्त आपको? नहीं, ये लेखक का देखना है। जो फिल्म होता है या ओटीटी होता है, वो लेखक का मूल स्तंभ होता है। लेखक का, ये लेखक की सोच है, जिसमें मैं कितना खड़ा उतरा वो आप लोग बताएंगे, लेकिन वो पूरा क्रेडिट चंदन कुमार जी को जाता है इसकी। दुर्गेश जी, आपके बारे में मैं कहीं पढ़ रही थी तो ये पता लगा कि अपनी जिंदगी के एक फेज में आपने हाई लेवल का डिप्रेशन भी झेला, जहां मुख्य तौर पर वजह ये थी कि आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं मिल पाते थे, आपके टैलेंट को नकारा जाता था। तो वो कौन सा फेज था, क्या कुछ आपने झेला और कैसे उससे बाहर निकले? और जो अपकमिंग बडिंग एक्टर्स हैं, उनको क्या अपने उस तजुर्बे से आप कुछ सलाह देना चाहेंगे? मैं ये सलाह देना चाहता हूँ, बॉम्बे में क्या होता है ना, कि बॉम्बे में लंबे समय तक आपको काम न मिले ना, तो एक तरह की कुंठा हो जाती है कि मैं टैलेंटेड हूँ कि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ। घर से पैसा आना थोड़ा कम हो जाता है, बाहर काम नहीं मिल रहा होता है। तो उसी दौरान क्या हुआ कि मेरे पिताजी को ब्रेन हेमरेज हो गया। तो उसमें मैं बहुत दुखी हो गया कि अब जो घर से थोड़े पैसे आते थे वो भी आना बंद हो जाएगा। उसी दौरान मैं डिप्रेशन में गया, और उसी डिप्रेशन के दौरान मुझे मिली पंचायत 2, भक्षक और लापता लेडीज। मुझे पैसे की जरूरत थी। मेरे बड़े भाई ने बोला कि आप डॉक्टर से दिखाइए, दवा लीजिए और काम करते रहिए, और मैं उसी डिप्रेशन में करता रहा। आज आप मुझे भूषण को जानते हैं, आज आप मेरी फिल्म ऑस्कर में गई है, लापता लेडीज। तो देखिए, कठिन समय आएगा, लेकिन उसको धीरे धीरे जाने देना है, वो अपनी गति से चला भी जाएगा। तो थोड़ी देर ठहर जाना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। मैं तो यही बोलना चाहूँगा। लापता लेडीज एक लो बजट मूवी थी। लापता लेडीज को लोगों ने सोचा नहीं था कि ऑस्कर तक जाएगी जी। लेकिन आपको जब ये रोल मिला, मुझे पता चला था, तो आपने इनिशियल स्टेज में मना कर दिया था किसी कारण से। तो प्लीज आप यहाँ मौजूद लोगों को एक बार रीजन बताइए कि इतनी बड़ी मूवी, उस समय तो नहीं बड़ी थी, लेकिन इतनी बड़ी मूवी अब उसको मना करने का कारण क्या था? जी, मेरे बाबूजी को मैंने बताया कि ब्रेन हेमरेज हो गया था, तो मैं घर गया उनकी सेवा के लिए। तो मैंने बोला कि भाई जी मैं ये नहीं करूँगा, बड़े भाई को। तो उन्होंने बोला नहीं दुर्गेश, इतना बड़ा मौका आपको ऐसे नहीं मिलता है, मैं बाबूजी को देख लूँगा, आप जाइए काम कीजिए। तब मैंने वो फिल्म करी है। पंचायत 4 की तैयारी है क्या? जी जरूर। 7 तक जाएगी सीरीज, अभी लंबा चलेगा? लंबा चलेगा। अच्छा, ये बताइए, आपने जो किरदार निभाया भूषण का, इस किरदार ने आपकी असल जिंदगी पर क्या असर डाला, क्या छाप छोड़ी, उससे आपने क्या सीखा, क्या परिवर्तन महसूस किया? सबसे बड़ी बात जो मेरे उस पे मेरी पर्सनैलिटी पे भूषण ने जो छाप छोड़ी, वो कि मैं थोड़ा मुखर हुआ। पहले मैं, वो होता है ना, इंट्रोवर्ट था, डरे सहमे, किसी से बात करने में हेजिटेशन, इधर उधर ज्यादा नहीं बोल पाना। पर ये जो भूषण कैरेक्टर है, वो तो बहुत मुखर है, बोल देता है। तो ये गति से मैं भी बोलना शुरू किया, तो मैं थोड़ा मुखर हुआ, अस्पष्ट बाधिता आई, एक फोकस आया। तो ये सब उस कैरेक्टर के दौरान ही मुझे कौन कौन से ऐसे फेवरेट डायलॉग्स हैं इस सीरीज के, जिनको आप अकेले में भी गुनगुनाते रहते हैं या रियल लाइफ में भी इस्तेमाल कर देते हैं और वो आपको बहुत पसंद आते हैं, आपके दिल के करीब हैं? जैसे एक है कि मेरी वाइफ जो बनी है सुनीता राजवर जी, वो बोलती हैं कैमरे में देखिए मैं तो मोटी लग रही हूँ, तो मैं बोलता हूँ ना ये तो नेचुरल ब्यूटी है। तो वो मेरा फेवरेट लाइन है। घर में भी बोलते होंगे। और ऊपर से देख रहा है विनोद तो पूरी दुनिया का फेवरेट है। मुझे सबसे फेवरेट ये लगा था, कीजिए मीटिंग मीटिंग, चलिए मीटिंग मीटिंग, अलुआ मीटिंग, ये मेरा सबसे फेवरेट। विनोद देख रहा है विनोद, ये तो इतने मीम्स बने, सोशल मीडिया का जमाना है, मीम्स बड़े बनते हैं। तो मैं एक बार ये चाहूंगी कि जरा वो डायलॉग 1 या 2 लाइन का, देख रहा है विनोद, ये क्या रहा, मतलब जिस तरह से आप बोलेंगे मैं उसका 0% भी नहीं बोल पाऊंगी, तो जरा प्रॉपर एक तरीके से किसी को यहाँ विनोद इमेजिन करके जरा बोल दीजिए 2 लाइन का डायलॉग, जिससे पब्लिक भी सुने समझे कि भाई
दुर्गेश कुमार उस कैरेक्टर को जीते हैं हर पल। जी, देख रहा है बिनो, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। का सचिव जी, प्रधान जी घूस दिए हैं। ये सुरती मलने का अंदाज भी बड़ा फेमस हुआ था आपका। एक बार फिर से करके दिखाइएगा जरा, क्योंकि ये जो चीजें हैं कनेक्ट करती हैं उन जगहों से जहां से आप आते हैं, हम आते हैं, और उन चीजों को अब तक पर्दे पर दिखाया नहीं गया था, उस लाइफ को अब दिखाया जा रहा है। तो जब आपने उस कैरेक्टर को किया, वो अंदाज आपने अपनाया स्क्रीन पर, तो लगा नहीं आपको कि उस छोटी जगह को जिसको कभी पहचान नहीं मिल पाई है, अब उसको आप बड़े पर्दे पर उकेरने वाले हैं? जी, मतलब इसके लिए तो मैं टीवीएफ के अरुणाव कुमार जी को, जिनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, उनको बधाई देना चाहता हूं। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर बमबारी, उत्तरी इजराइल में भी धमाके की आवाज सुनाई दी। भीषण बमबारी की खबर है। बमबारी में हिजबुल्लाह का टनल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। धमाका इतना जोरदार बताया जा रहा था कि उत्तरी इजराइल में प्रशासन ने भूकंप का अलर्ट तक जारी कर दिया, लेकिन बाद में उन्हें जानकारी मिली, उन्हें पता चला कि ये इजराइल का एयर अटैक है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में भयंकर युद्ध छिड़ने वाला है क्या, इसी के साथ सवाल खड़ा हो जाता है। ईरान पर लगातार हमले और उसके बाद हिजबुल्लाह के टनल पर ये हमले की खबर सामने आ रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बड़े एक्सप्लोजन की। धमाका इतना जोरदार बताया जा रहा है कि शुरुआती तौर पर समझ ही नहीं पाए प्रशासन की आखिर ये हुआ क्या था। अब इन तस्वीरों को आपको दिखाते हैं, ये तस्वीरें देखिएगा। धमाका काफी जोरदार बताया जा रहा है। धुआं ही धुआं चारों ओर आसमान में छाया नजर आ रहा है और भीषण तबाही का ये मंजर इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इजराइल के हमले पर ईरान का बड़ा बयान सामने आया है। हमले का जवाब कड़ा देंगे, ईरान ने कहा। हमें अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। दूसरी ओर इजराइल ने साफ कह दिया है कि हमला करने का, काउंटर अटैक करने के बारे में सोचना भी नहीं, क्योंकि उसका जवाब और तगड़ा होगा। लेकिन इस बीच ईरान का बयान कि हमें अधिकार है हमला करने का, जवाब देने का। हमला जो इजराइल की तरफ से किया गया उसका जवाब देने का हमें पूरा अधिकार है, अपनी रक्षा करने का हमें अधिकार है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तेहरान में धमाका होता है। ये बड़ी खबर था। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इजराइल हमले में ईरानी एयरबेस को उड़ाने का दावा किया जा रहा है। तो इजरायली हमले में ईरानी एयरबेस को उड़ाने का दावा किया गया है। इसके अलावा ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक के बाद एक हमले किए गए, ईरान में हमले किए गए और काफी सोच समझकर हमले किए गए। आईडीएफ ने तेहरान में ईरान के एयरबेस को निशाना बनाया है।